मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। आइए भाई साहब। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल अपने सरकारी आवास में प्रवेश कर गए। इस चीज को लेकर क्या कुछ माहौल बना बिहार में, आपने देखा। पहले तेजस्वी यादव ने लंबे समय तक बंगला खाली नहीं किया, और जब खाली किए तो उनके ऊपर आरोप लगा चोरी का, टोटी चोरी का आरोप लगा उनके ऊपर, और कई तरह के सामान अंदर से गायब होने की बात कही गई। जो सरकारी आवास था एक डिप्टी सीएम का, उसमें से इस पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया भी दी कि जो लोग ऐसा खबर चला रहे हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता लोग अंदर गए हैं, सभी के खिलाफ मैं केस करूंगा, और सबको चेतावनी भी दिया। उसके बाद पूरे पटना में किस प्रकार से बैनर पोस्टर पाट दिए गए, जिसमें तस्वीरें लगी हुई थी लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की, जिसमें तेजस्वी यादव के हाथ में टोटी दिखाया गया था, लालू प्रसाद यादव को चारा खाते हुए दिखाया गया था, और बैनर्स में चारा चोर, टोटी चोर जैसे शब्द लिखे गए थे। अब इसमें नया मोड़ तब आया जब कल विजयदशमी के दिन सम्राट चौधरी इस घर में प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करते वक्त सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि इस बंगले के अंदर जो कोई भी डिप्टी सीएम बनकर आया है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। और इस चीज को लेकर मैंने पहले भी खबर चलाई थी कि उसमें तारकेश्वर प्रसाद हो, सुशील कुमार मोदी हो, तेजस्वी यादव हो, जो कोई भी डिप्टी सीएम के तौर पर उसमें रहने के लिए आया, उसका कार्यकाल पूरे 5 साल तक नहीं चल पाया। तो ऐसे में सम्राट चौधरी से सवाल पूछ दिया पत्रकारों ने कि ऐसा ऐसा इस मामले से जुड़ता है कि जो कोई भी डिप्टी सीएम बनता है उसका कार्यकाल इस घर में आने के बाद पूरा नहीं होता। इस पर सम्राट चौधरी का जो जवाब आया वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि पहली बात तो कि बंगला में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत लोगों में होती है। साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि मुझे डिप्टी सीएम रहना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए, क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। आइए भाई साहब। अब उनके इस बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके इस बयान का मतलब क्या। देखिए, सम्राट चौधरी के इस बयान का 2 मतलब निकाला जा सकता है। एक, या तो सम्राट चौधरी अब चाहते हैं कि बीजेपी का फेस बनाया जाए, सीएम का पोस्ट चाहिए सम्राट चौधरी को, क्योंकि डिप्टी सीएम से नीचे और कोई पोस्ट होता नहीं है। तो सम्राट चौधरी को सीएम का फेस चाहिए बीजेपी के तौर पर, या फिर सम्राट चौधरी उस ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी शंका जताई जा रही है, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल नहीं रहे, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ मीडिया वालों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, मंच से भाषण नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। तो इसको लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है क्या नीतीश कुमार फिर से नाराज है। अगर नीतीश कुमार नाराज हैं तो क्या फिर से वो पलट जाएंगे। ऐसे तमाम तरह के सवालात जो है वो खड़े हो रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है और सम्राट चौधरी इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं तो इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और इस चीज़ को सम्राट चौधरी भांपने लगे हैं। तो वो अब इस चीज़ को इंडिकेशन के तौर पर पब्लिक के अंदर रखने लगे हैं। हालांकि ये देखा जाए पिछले कार्यक्रम को, तो पिछला कार्यक्रम जो था वो विजयदशमी के दिन पुतला दहन का था। उसमें मंच पर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और भी कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे, और नीतीश कुमार वहाँ पर सबके साथ में ही थे। हालांकि वहाँ से कोई भाषण नीतीश कुमार का सामने नहीं आया। एक वीडियो उनका भले वहाँ से वायरल होने लगा जिसमें नीतीश कुमार रावण के पुतला के लिए जब तीर चलाते हैं तो वो तीर नहीं चला पाते, उनके हाथ से तीर और धनुष दोनों दूर फेंका जाता है। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि सम्राट चौधरी का जो बयान था उसका मतलब क्या था। तो आप लोग बखूबी सुने होंगे क्या कुछ मतलब था उनका। या तो सम्राट चौधरी अब सीएम के पद के तौर पर अपना जो है महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं, या फिर बिहार के अंदर फिर से सरकार जाने वाली है, सत्ता बदलने वाली है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।